सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। परम प्रभु परमेश्वर पिता को स्तुति और प्रशंसा हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 19वें अध्याय आज हम देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। आज हम 1 से लेकर 6 पद तक हम देखेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई देती है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। ये शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वो आकाश के एक सिरे से निकलता है और वो उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचाती है। परम प्रभु परमेश्वर को महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रिय, ये भी परमेश्वर का प्रिय दास दाऊद का लिखा हुआ भजन है। मेरा प्रियो, दाऊद का जीवन में कुछ भी बात है तो परमेश्वर को श्रेय देने वाला एक भाग। कहीं भी उसका जीवन में जब हम 8 अध्याय में भी हम बार बार देख सकते हैं कि 8 अध्याय में भी उन्होंने बोला कि जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। ऐसा एक मन का था दाऊद, हमेशा परमेश्वर को श्रेय देने वाला एक व्यक्ति। तो परमेश्वर को हमेशा हर बातों को देखने के बाद में हर कुछ देखेगा तो उनका आंखों से कुछ भी देखेगा तो उस बातों में वो परमेश्वर को बारे में वो सोचता था। जब हम इसी भजन संहिता का पुस्तक उसका 139 में भी हम देखेंगे तो वहां पर बताया गया 14 वचन में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचाया गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। मेरा प्रियो, यहां पर भी दाऊद अपने आप को देखकर उस परमेश्वर को स्मरण करता है जिन्होंने उसको सृष्टि किया। कभी भी परमेश्वर को महिमा देने के लिए वो पीछे हटता नहीं था। हर समय, हर परिस्थिति में, हर बातों में वो परमेश्वर को महिमा देता था। और भजन संग्रह 104 में भी हम इस प्रकार पाते हैं, 104 का उसका 24 वचन में, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तो तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। यहाँ पर भी यही बात बताते हैं कि लॉर्ड हाउ मैनीफोल्ड आर दाई वर्क्स। परमेश्वर का कामों को उन्होंने ऐसा एक बातों को देखकर परमेश्वर को महिमा करते हैं। उनका हृदय आनंद से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। तो कभी भी बाइबल जो कोई एक बार पढ़ेगा तो उस परमेश्वर के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। बाइबल से कहीं भी कौन सा भी पद उठाकर आप पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर के बारे में, उनका स्वभाव के बारे में, उसका जीवन के बारे में बहुत अच्छी रीति से वहाँ पर
परमेश्वर को रिप्रेजेंट किया गया है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर मनुष्य को क्या चाहते हैं मनुष्य के साथ में, इस सारे बातों को बाइबल में से हम देख सकते हैं। और परमेश्वर का दास अय्यूब के बारे में भी हमने जब देखेंगे तो अय्यूब 37 अध्याय के 5 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे, परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाते हैं और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वो तो हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेह को भी और मुसलधार वर्षा को भी ऐसा ही आज्ञा देता है। वो सब मनुष्य के हाथ पर मुहर कर देता है, जैसे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। एक ही उद्देश्य है परमेश्वर का इस सारे सृष्टि रचने का पीछे में, एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जाने, उस परमेश्वर को पहचाने। क्योंकि बाइबल कहती है, जब हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक घटना हो जाता है। जब उस जगह में जाते हैं पौलुस, तो पौलुस के द्वारा उस जगह में अद्भुत का काम करते हैं। 8 वचन से जब हम पढ़ेगा तो लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था, वो जन्म की ही से लंगड़ा था और कभी न चलता था। वो पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। 11 वचन, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था। 13 वचन कहता है, ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों और हार फटाकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। 14 वचन में, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में से लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्गीय और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। उसने बीते समयों से सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। 14 वचन, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। इस सृष्टि को देखकर हम परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को जाने, परंतु यहाँ पर हम मनुष्य का चरित्र को हम देख सकते हैं। मनुष्य का हृदय एक मूर्तियों का कारखाना है। हमेशा कुछ अद्भुत बात देखेंगे तो उसी के पीछे में वो पड़ जाते हैं। यहाँ पर पौलुस और बरनबास को उन्होंने ईश्वर कहने के लिए शुरुआत किया, और उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस, उन लोगों का देवताओं का नाम दे दिया। आज हमारा भी कुछ जगह में हम ऐसा ही देखते हैं। मनुष्य को ईश्वर का दर्जा देते हैं, ईश्वर का तुलना में देते हैं। मन घड़त बातों को मनुष्य ऐसा सोचते हैं यही ईश्वर है। कुछ अद्भुत बात देखेंगे तो यही बोलेगा यही ईश्वर है, क्योंकि मनुष्य का मन इस तरह से अंधा हो गया है। और मेरा प्रिय, जब हम रोमियो का पुस्तक उसका
पहला अध्याय में परमेश्वर का पवित्र वचन में यहाँ पर हम इस तरह से पाते हैं कि उसका इसलिए कि परमेश्वर का विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। सभी मनुष्य का मन में परमेश्वर ने अपना ज्ञान को प्रकट किया है। और 20वें वचन में उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर का योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पंछियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतु और मूर्ति की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। मेरा प्रियो, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग आज का दिनों में भी हम देखेंगे तो उन राजी नहीं है, तैयारी नहीं है परमेश्वर को विश्वास करने के लिए। और हमें एक आसानी से रास्ता परमेश्वर ने खोलकर दे दिया गया। आज कितने भाषाओं में बाइबल का भाषांतर कर परमेश्वर ने आप और मेरा हाथ में दे दिया, फिर भी आज भी हम उस परमेश्वर के विषय में जानने के लिए कभी भी मन नहीं है। मेरा प्रियो, यदि आप विश्वासी हैं तो बाइबल का शुरुआत की पदों में आप देख सकते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना किया। पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन में ही आप उस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। और मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन इब्रानियों का पुस्तक द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 कहता है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला उनको चाहिए कि विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, अस्तित्व में है। मेरा प्रियो, बाइबल का सिद्धांत को अध्ययन करते समय हमें सबसे पहले परमेश्वर के विषय में जानना चाहिए। और नास्तिक और अविश्वासी तथा व्यर्थ प्रश्न पूछने वाले लोग हमें बारंबार चुनौती देते रहते हैं कि हम सिद्ध करें कि परमेश्वर है। स्वाभाविक मनुष्य के लिए किसी भी वस्तु से विश्वास करना कठिन है जिसे वो ना तो देख सकता है और ना छू सकता है और ना अनुभव कर सकता है। मेरा प्रियो, उसको टच करने के लिए चाहिए, उसको देखने के लिए चाहिए। जब तक देखेगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करेगा। मेरा प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का अस्तित्व आपका आजू बाजू में है। आपको चारों तरफ उनके अस्तित्व का वर्णन परमेश्वर का वचन आप और मुझे कहते रहते। हम भी कितने साल तक इस सारे सृष्टि को देखते रहते थे। कितना पढ़े लिखे लोग भी आज का दिनों में भी वो भी जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए उनका भी कोई आशा नहीं है। व्यर्थ बातों के पीछे में, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने प्रेरितों के काम 14 अध्याय में, तुम लोग व्यर्थ बातों से फिरकर जीवित परमेश्वर के पास आना चाहिए। बाइबल हमें यही ज्ञान देता है। मेरा प्रियो, कभी भी बाइबल हमें जबरदस्ती परमेश्वर को सिद्ध करने के प्रयत्न नहीं कर रहे। बाइबल इस सुनिश्चित तथ्य से आरंभ होते हुए कि परमेश्वर है। बाइबल के किसी भी लेखक सब मिलाकर लगभग 40 लोग इस तथ्य को सिद्ध करने का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एकदम रचनात्मक ढंग से, उन्होंने एकदम सोच कर नहीं, उनका मन में जो परमेश्वर डालते थे उसी बातों को उन्होंने लिखते गया। आज 66 पुस्तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपका सामने में पहुंच गया।
शायद ही कोई एक कवि दूसरा कवि को पहचानते होंगे। फिर भी बाइबल में ऐसा एक जोड़ बनाया गया। बाइबल कहीं भी बेजोड़ नहीं है। हो सकता है पुराना नियम का पुस्तक लिखने वाला एक लेखक दूसरा लेखक को मिला भी नहीं, फिर भी बाइबल में कहीं भी हम लोग गलत बात नहीं मिल सकते। और बाइबल हमें कहता है केवल मूर्ख व्यक्ति ही परमेश्वर को इनकार कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी उनका मन में बुद्धि है, ज्ञान है, तो परमेश्वर को कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भजन संग्रह 14 अध्याय का पहली वचन कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई ईश्वर है ही नहीं है। मेरा प्रियो, खाली मूर्ख लोग कह सकता है कि ईश्वर नहीं है। यदि थोड़ा सा भी ज्ञान है, आकाश की ओर हम देखने से, सारे सृष्टि को देखने से हम उस ईश्वर के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो आपसे प्यार करता है। प्रभु आपको सहायता करे। यदि प्रभु का इच्छा है तो आने वाले दिनों में भी इस सारे विषय में हम लोग बातचीत करते रहेंगे, परमेश्वर का वचन को प्रस्तुत करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। वचन संग्रह 19वें अध्याय को पढ़ने के लिए प्रभु 1 से लेकर 6 तक हमने पढ़ा। आप सहायता कीजिए, सुनने वाले के सभी के ऊपर प्रभु जी आप दया कीजिए। ये सत्य को समझकर आपके ऊपर सही रीति से विश्वासी होकर चलने के लिए मदद कीजिए। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।